खुदावंद यीशु के अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। आज मैं खुदा कलाम की खिदमत को आप सबों के लिए फिर लेके आया हूँ। लूका रसूल की अंजील और उसका 19वां बाब। बुजुर्ग लूका रसूल की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आप सबों के लिए खुदा कलाम की खिदमत को पढ़ना चाहूँगा। गौर से समात फरमाइए। यूँ लिखा है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मासूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हां जा उतरा। और जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसे चुगना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोहों को ढूंढने और नजात देने आया है। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में ये हमें एक कहानी मिलती है जकई की बाबत। जकई यहूदी होते हुए दौलतमंद है, अमीर शख्सियत है। अमीर होने का जो राज है वो है रूम। यह रूम के साथ काम करता है, रूम के साथ कारोबार करता है, और रूम के टैक्स जजिए ये लेता है और रूम के साथ कारोबार करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये रूम के साथ काम करते करते इसके अंदर एक ख्वाहिश है, इसके अंदर एक लगन है कि मैं मसीह यीशु को देखूं। इसके अंदर तमन्ना है कि मैं मसीह को देखूं, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चलना देता है, जो कोढ़ियों को पाक और साफ करता है। मैं उसे देखूं, मैं उसको देखूं जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिसने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया। मैं उसे देखूं, यह ख्वाहिश से भरा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो यरू में दाखिल हो रहा था। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। देखो जकई नाम एक आदमी था जो मासूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। जस्तजू है इसके अंदर, आरजू है, लगन है, लेकिन कद भी छोटा है। कद छोटा होने के साथ साथ यह देख नहीं सकता। शायद यह भीड़ के अंदर जाता हो। जब मसीह गांव गांव जाता, शहर शहर जाता, शायद यह जाता हो, लेकिन कद का छोटा है, देख नहीं सकता। शायद इसने धक्के खाए हों, यहूदियों से धक्के खाए हों, शायद इसने अपने सर में खाक डलवाई हो, लेकिन दीदारे मसीह फिर भी ना हुआ। इसे शर्फ हासिल ना हुआ फिर भी, लेकिन चाहत से भरा हुआ है, ख्वाहिश से भरा हुआ है कि मैं मसीह यीशु को देखूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है,
वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। इसे पता चला कि मसीह यरू में आ रहा है, मसीह यरू में आ रहा है, तो फिर गया मसीह को देखने के लिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। चाहत थी, अमीर था, दौलतमंद होते हुए ये अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे जूते पहनता है और यहूदियों के अंदर धिक्के खा रहा है। मसीह का शर्फ हासिल करने के लिए, मसीह का दीदार करने के लिए अब भीड़ के अंदर से ये गुजरा। शायद ये पहले भीड़ के अंदर जाता हो और दिक्कों के सिवा इसे कुछ ना मिलता हो, खाए हो दिक्के। लेकिन अब इसने क्या किया, अब इसने अपना प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज किया, पहले तो भीड़ के अंदर जाता था, अब भीड़ से आगे निकल गया, भीड़ को पीछे छोड़ दिया, मसीह को पीछे छोड़ दिया और आगे चला गया। और आगे जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया कि मसीह यीशु ने यहां से गुजरना है। और जब मसीह यहां से गुजरेगा तो मैं उसका दीदार हासिल कर लूंगा, मैं उसका तलबगार हूं, मैं उसे देखने का हाजतमंद हूं, मैं उसे देख लूंगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। यहूदी है, लेकिन यहूदी ही इससे नफरत करते हैं, यहूदी ही इससे हकीर जानते हैं, यहूदियों ने ही इसे रद्द किया हुआ है। और यह ख्वाहिशमंद है जैसे मसीह का दीदार हासिल किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा मसीह वहां से गुजरने लगा और मसीह ने ऊपर निगाह की, क्या देखता है कि ऊपर तो ज़कई बैठा है। ज़कई से कहा नीचे उतारा, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा वो अमीर तरीन शख्स नीचे उतर आया। और अमीर होते हुए तुम्हें मैंने बताया ये अच्छे जूते पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, परवाह नहीं की कि मेरे कपड़े फट जाएंगे, मेरे जूते चुरा लिए जाएंगे, नहीं परवाह की। परवाह की है तो मसीह के दीदार की परवाह की है कि मैं उसका दीदार हासिल कर लूं, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चलना देता है, जो कोड़ियों को पाक और साफ करता है, मैं उसे देखूं। अब उसे देख लिया, नीचे आया। मसीह ने कहा आज मुझे तेरे ही घर में रहना जरूर है। ऊपर से तनकीद होना शुरू होगी, मसीह पे अतराज होना शुरू होगी कि ये तो एक गुनाहगार शख्स यहां जा रहा है, जिसको हम कमतर जानते हैं, जिसे हम हकीर समझते हैं, जिसे हमने रद्द किया हुआ है, ये तो उसी के घर में जा रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे मसीह ज़कई के घर में गया तो ज़कई की जितनी सेफ्स थी, जितनी अलमारियां थी, जहां जहां पैसा छुपा रखा था, तमाम पैसा लाकर उसके कदमों में रख दिया, तमाम तर पैसा मसीह के कदमों में रख दिया और ऐलान कर दिया कि जो गरीब हैं आधा मैं पैसा उनको देता हूं, आधा पैसा मैं गरीबों को देता हूं, और अगर मैंने किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसे मैं चुगना अदा करता हूं।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे मसीह ने ये अल्फाज सुने तो मसीह यीशु ने कहा, आज इस घर में नजात आई है। आज इस घर में नजात आई है क्योंकि यह भी अब्राहम ही का बेटा है। तुमने इसे रद्द किया है, तुम इसे हकीर जानते हो, तुम इसे कमतर जानते हो, लेकिन मैं कहता हूं यह भी अब्राहम का बेटा है और आज इस घर में नजात आई है। जैसे उसने पैसा लाया, मसीह ने ऐलान कर दिया, आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि इब्ने आदम गुनाहों को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम गुनाहों को ढूंढने और नजात देने आया है। तुम मजहबी ठेकेदार बनते हो, यहूदियों, तुम लोगों को कमतर समझते हो, यहूदियों तुम हकीर जानते हो, लेकिन मैं हकीर नहीं समझता। मैं आया ही उनके लिए हूं जिनको तुम कमतर समझते हो, जिन्हें तुम जलील करते हो, जिन्हें तुम रद्द कर देते हो। मैं उनके लिए आया हूं कि वो नजात पाएं, वो गुनाहों से छुटकारा पाएं और आजादी पाएं। मैं आया ही इनके लिए हूं। किसी ने क्या ही खूब कहा, मरीजा ने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की, बिला कीमत दवा मिलती है, आए जिसका जी चाहे। आए जो भी कमतर है, आए जिसे हकीर जाना जाता है, जिसको लोग कमतर समझते हैं, जिसे जलील करता है मुआशरा, आए मसीह को कबूल करे। मसीह किसी को कमतर नहीं समझता, मसीह किसी को हकीर नहीं जानता। वो कहता है मरीजा ने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की, बिला कीमत दवा मिलती है, आए जिसका जी चाहे। बहनों भाइयों, हम लोगों को हकीर समझते हैं, हम लोगों को कमतर समझते हैं, लेकिन मसीह किसी को कमतर नहीं समझता। मसीह किसी को हकीर नहीं जानता। मसीह हर एक को गले से लगाता है। यहां तक कि मसीह कहता है इनमें से किसी को हकीर ना जानो, क्योंकि इनके फरिश्ते मेरे बाप का मुंह तकते हैं। हम हकीर समझते हैं, लेकिन मसीह हकीर नहीं समझता। वो खुदावंद आप सबों को बरकत दे और अपने चेहरे का नूर आप पर जलवागर फरमाए।